जय करौली सरकार। करौली सरकार की जय, पूजनीय गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या की जय, श्री करौली सरकार की जय। कहाँ से हैं, क्या नाम है? मेरा नाम मिथिलेश पांडे हुआ। मैं झारखंड से हूँ। झारखंड के एक छोटे से शहर डाल्टनगंज से मैं बिलोंग करता हूँ। मिथिलेश जी, करौली सरकार आने के पहले जीवन क्या चल रहा था? जैसे तैसे जीवन चल रहा था। कैसा? बहुत अच्छा जैसे जैसे तैसे की अगर हम बात करें तो कैसा? कभी ठीक रहता था, कभी गड़बड़ रहता था। तो हमारे भांजा जो है उसने हमको बताया कि मामा आप बहुत जगह भटके, हम भी भटके, एक बार चलिए करौली सरकार चलते हैं। कि ये कहाँ पे है? तो आप यूट्यूब पे देखिए। मैं यूट्यूब देखना प्रारंभ किया। यूट्यूब देखने के बाद मेरे मन विचलित हो गए कि मैं दरबार जाऊंगा, चाहे जैसे भी जाऊं मैं जाऊंगा। तो मैं देखा, अपने पॉकेट को अलाउड मैंने चेक किया, तो ये मेरा बेटा, बड़ा बेटा है, तो बोला कि पापा ठीक है, अगर चलना है तो मैं आपको 10,000 रुपया देता हूँ, चलिए। तो ये अपना जमा करके रखा था, इसने हमें 10,000 रुपया दिया। हम दरबार आए। दरबार आने के बाद हम थे, पत्नी थी और मेरा बड़ा बेटा था और मेरा भांजा था। आए, सुबह रात भर चलकर सुबह पहुँचे थे यहाँ पे 26 तारीख को, 26 जनवरी 2020 को हम लोग यहाँ पे आए थे। आने के बाद जो यहाँ का नियम कानून है, जो यहाँ का जो नियम है, उस नियम को हम लोग फॉलो किए। दरबार में बैठे, देखे, हवन हो रही थी। हम लोग दिन भर थे, अर्जी बंधन की। अर्जी बंधन करने के बाद हमने अपना 2 हवन किट लिया और चले गए, वापस चले गए। 2 हवन करने के बाद फिर मैं 3 हवन किट यहाँ से मंगवाया, दरबार से कुरियर के द्वारा मंगवाया। फिर 3 हवन कर मैं 5 हवन करके फिर मैं दरबार में फरवरी में आया। फरवरी में आने के बाद यहाँ पे जो होता है संकल्प वगैरह 5 हवन के बाद, उस समय संकल्प होती थी। 5 हवन के बाद गुरु जी से तो मुलाकात नहीं होती थी, हवन वगैरह देखा। फिर मैं चला गया अपने शहर। 5 हवन, और फिर मैं 2 हवन किट मैं लेकर गया, 6 और 7 का। 6 और 7 में किया। तो 7 हवन करने के बाद अमावस्या करनी रहती थी। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद हम ऑनलाइन सारा कार्यक्रम देखते थे। अमावस्या ऑनलाइन में किया। जब तक हवन होते रहती थी मैं मोबाइल खोलकर देखते रहता था। इसके बाद हमें जानकारी हुई, ये आपके यूट्यूब पर मुकेश जी कोई हैं, जिनका बराबर आते रहता था, सवाल जवाब होते रहती थी। एक चीज़ अभी आपने बोली, शुभम, दरबार के लिए आपके मन में क्या आस्था है और कब से आई है? मेरा देखिए, हम पहले बता रहे हैं, पहले बार जब आए थे हमको हल्का सा भी बिलीव नहीं था। हम बस इनके खुशी के लिए आए थे, ठीक ना। लेकिन जब यहाँ आए, यहाँ का जो शक्ति और जो सब कुछ देखा मैंने, उसके बाद से थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ है कुछ, ठीक है। उसके बाद भी मेरे मन में नहीं था। लेकिन जब इन लोगों के साथ पूरा हवन वगैरह करते रहा, सब कुछ फॉलो किया इनके साथ, ठीक ना, उसके बाद अपने आप में मेरे लाइफ में जो है ना, चेंजिंग जो कहते हैं ना, मेरे को खुद देखने के लिए मिला। ऐसा नहीं है। अच्छा, इन्होंने एक अभी चीज़ ये बोली कि इनके पास शायद पैसे नहीं थे। 10,000 तुमने, हाँ, 10,000 रुपये तुमने दिए, जबकि एक यूथ हो, 10,000 रुपये अगर यूथ के पास हो तो वो बचा लेता है। उस समय क्या भाव आया था जो दे दिए? उस समय बस यही भाव आया कि इनके खुशी के लिए, क्या मेरा घर और फैमिली, देखिए हमारा मेरे में एक ही चीज़ है कि हम चाहते हैं कि मेरा पूरा फैमिली खुश रहे। और बस हम यही देखे थे कि इतना जगह इनके साथ हम गए हैं, एक और जगह सही। उस समय आए, यहाँ दिए, और यहाँ से जाने के बाद मेरे लाइफ में जो चेंजिंग आना स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम करौली सरकार से एकदम जो है ना पूरा मानने लगे, पूरा जुड़ गए। आज भी अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं, दिल पे से हाथ रख के करौली सरकार कीजिए, बोल के। जीवन में वो जो बोला अभी कि मेरी चीज़ें होने लगी, वो क्या चेंजेस आने लगे? चेंजेस आने लगे कि पहले मैं कोशिश करता था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है। कमाने का शौक़ बहुत पहले से है, लेकिन चाह के भी है ना कि कुछ जितने भी लोग मेरे लाइफ में आए, हमको यूज़ किए, और यूज़ करके फिर जब टाइम निकल गया तो छोड़ दिए। लेकिन यहाँ से जाने के बाद मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला कि मेरे लाइफ को वो सही प्लेटफॉर्म पे ले आया। उससे पहले भी उस व्यक्ति के साथ मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन उस व्यक्ति के साथ ऐसे नहीं था, एकदम कहते हैं ना क्लोज नहीं था। लेकिन यहाँ से जाने के बाद, हवन की वगैरह करने के बाद, मतलब जैसे ही मेरा 7 हवन पूरा हुआ, अचानक से वो क्या कहते हैं उसको, मतलब
कैसे आपको बताएं, भगवान देवता के रूप में कहे चाहे, और वो भी अगला आदमी हमको इस रिस्पॉन्स से अपने पास रखने लगा, इस रिस्पॉन्स से वही हमको गाइडलाइन दिया, यहाँ चलो वहाँ चलो, ये करो वो करो, यहाँ पे दुकान खोलो। अभी हम आज अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं कुछ दिन में, अभी भी दुकान बना रहे हैं, ठीक ना, बाबा की कृपा से। जो कहिए सब कुछ तो बाबा की कृपा ही से है। अच्छा, यूथ हो, कुछ खाते पीते भी हो गए या नहीं? पहले खाते पीते थे, मतलब कि मटन वगैरह चिकन वगैरह हम सब खाते थे, ठीक ना, लेकिन परेशान बहुत ज़्यादा रहते थे। खा लेते थे थोड़ा सा, उसके बाद परेशान रहते थे। लेकिन जब और अब का कंडीशन ये है कि मेरे पास अगर कोई हमको ज़बरदस्ती भी देता है और कहे कि खा ले भाई, चिकन है सामने, देख कर नहीं होता है कि एकदम घृणा टाइप से होने लगा है। ये मेंटलिटी मेरा चेंज हो गया। ये जब इन चीज़ों के बारे में बता रहे थे तो ये बेटे के अंदर ये जो चेंजेस आए हैं उनको देखकर क्या लगा? बहुत अच्छा लगता है। पहले जीवन इनका कैसा शुभम का चल रहा था? बहुत चिड़चिड़ापन रहता इन्हीं से हम लोग ज़्यादा बेटा से परेशान थे। सबसे रियली मैं अभी मैं बताना चाहूँगा कि बिलीव कब हुआ। बाबा से मैं मिला 7वें हवन के बाद। यहाँ होता है टोकन ऑनलाइन होता है ना, इसी हॉल में मैं मिला था और उनके पास गया और बस एक ही चीज़ कहा कि बाबा मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और जब गुस्सा आता है ना तो हम अपने आप को चोट देना स्टार्ट करते हैं। तो बाबा से बोले कि बाबा बस आप सब कीजिए, मेरे ऊपर अपना हाथ रख के और बस मेरा गुस्सा को शांत कर दीजिए। बाबा जी ऐसे सर पीठ पे हाथ रखे, उसके बाद मेरे लाइफ से गुस्सा कहाँ गया, कैसे गया, कुछ पता नहीं। अब नहीं आता? नहीं, अब देखिए आता है, अब आता है नहीं कहेंगे, लेकिन वही है कि जब आया थोड़ी देर के लिए एकदम एक झोंक में आता है, लेकिन फिर जब थोड़ा सा मन शांत हो गया, कह दिया करौली सरकार के जय बाबा जी रक्षा कीजिए, फिर धीरे 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 करके चला जाता है। लगता ही आपका वही बेटा है? हाँ, और ये हम भी क्या करें, गुस्सा होगा तो हम वही करौली सरकार भोले बाबा के पास माथा अपना टेकने लगेंगे। अच्छा, ये तो रहेगी बेटे की बात आ गई। अच्छा, जीवन में और जो चल रहा था इनको लेकर, ये तो मुझे लग रहा है कि संतुष्ट हो गए। इसके अलावा जो जीवन में चल रहा था शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, उसमें क्या अंतर है? आर्थिक में था कि जब जैसे कि यहाँ से आने के पहले मेरा बहुत सा पैसा फंसा हुआ था। जब से मैं यहाँ से जुड़ा, 5 लाख कहीं 3 लाख इस टाइप का एकदम मैंने लगे कि बस मैं सुबह सोकर उठता, पूजा करता। जब यहाँ आने वाले थे हमारे पास पैसा होते हुए भी पैसा नहीं था, मुझे अपने पॉकेट से निकाल के देना पड़ा। हमारा ये दिन आ गया था कि हम नहीं कहेंगे, हम लोग 100-200 के लिए महंगा हो गए थे। बाइक में पेट्रोल डलाने के लिए, घूमने के लिए सोचते थे कि कहाँ से डलाएं। उसी के चलते डर से पैसा फंसाते नहीं है कि मान ले कहीं जैसे एग्रीमेंट में नहीं फंस जाता है, उसी में ही डिस्टर्ब हो गए थे। अगले साल हम एक चीज़ देखें, इनका काम जो है ना, जो काम पिछले 1.5 साल से फंसा हुआ है, वो काम यहाँ से हम लोग रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में पूरा क्लीन चिट हो गया। हम लोग मिर्ज़ापुर पहुँचे थे, इनके पास फ़ोन आता है कि आइए अब इस काम को कर दिया जाए। ये सब होने के बाद अब बाबा को क्या कहना चाहते हैं? बाबा की हमेशा आशीर्वाद रहती है, पर बना रहे बस आशीर्वाद और कृपा बना रहे। मैं दिल से जो मांगता हूँ हमें मिल जाता है। और हम लोग और हमेशा हम आएंगे, ही नहीं कि जरूरत पर ही आते हैं, हम लोग शौक से भी आने के लिए थे कि फिर बर्थडे में आएंगे, हम लोग जन्मदिन में आएंगे। बाबा के जन्मदिन में भी हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम लोग आएँ। हाँ, सब परिवार आएँ। शुभम, गुरु जी को कुछ कहना चाहते हैं? गुरु जी को यही कहना चाहते हैं कि बस गुरु जी अपना थोड़ा सा और जो है ध्यान हम पे बरसा दें। अगर पकड़ लेंगे ना, माने ये अपना बिजनेस लाइन, ये रास्ता पर अपना क्लियर आदमी बन जाएंगे, उस दिन हम लोग एकदम खुशी से रहेंगे। माँ बाप की बहुत सी आशाएं बच्चों से लगी रहती हैं और यकीन मान के चलिए कि शुभम की ज़िंदगी में भी बदलाव आ चुका है और जो ये चाह रहे हैं वो भी और आ जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं ये चमत्कारिक दरबार है, ये करौली सरकार है। आगे की चर्चा हम और भी बनाए रखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। सभी बाधाओं का होगा अंत। नमन व हवन विधि से दूर होंगे सारे कष्ट। देखिए करौली सरकार पूर्वज मुक्तिधाम कानपुर का विशेष प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 9:50 से एवं सायं 7:20 पर केवल दिशा टीवी पर।